इनवान ब्लैकवुड मुनव्वर में हंटिंग। देही इलाकों के दिल में गहरी एक नुसरत हवेली खड़ी थी जिसे ब्लैकवुड मुनव्वर कहा जाता है। उसकी तारीख को इसरार में कफ़न किया गया था, जिसमें नाकाबिल बयान होलनाकिन की अफवाहें थीं जो उसकी दीवारों में वाक़ई हुई थीं। एक नवजवान जोड़े सारा और जेम्स ने एक सनसनीखेज महम जोई और उनकी दुनियावी जिंदगी से वक्फे के हसूल के लिए मुनव्वर में हफ्ते के आखिर में गुजारने का फैसला किया। दो तूफानी शाम पहुंचे, बारिश आसमान से आंसू की तरह नीचे आ गई। हवा चीख उठी और अंधेरे ने आसपास के जमीन की तज़ईन को खा लिया। जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो उनका इस्तकबाल नगरन एक बुजुर्ग शख्स ने किया जिसका इजहार ख्याल है। उसने उन्हें घर के संगीन माजी से खबरदार किया और उन पर जोर दिया कि वो हवेली के कुछ हिस्सों में न जाएं। लेकिन ये जोड़ा अपनी इंतबाहत से हंस पड़ा और उन्हें बच्चों को खौफजदा करने के लिए महज कसे के तौर पर मुस्तरद कर दिया। जैसे जैसे रात चलती थी, अजीब व गरीब वाक़यात सामने आना शुरू हो गए। दरवाजे खुद ही खुले हुए, अजीब व गरीब सरगोशियों ने खाली हालम से गूंज लिया और साए ने मर्दाना अंदाज में नाच लिया। सारा ने वाक़यात को अक़ली बनाने की कोशिश की और उन्हें पुराने घर की दलदल तक चाक किया, लेकिन जेम्स उस एहसास को हिला नहीं सकता था कि कुछ गलत था। रात के तारीख तरीन घंटों के दौरान उन्होंने एक हैरत अंगेज नवाहा सुना जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी को नीचे भेज दिया। उन्होंने तहा खाने में पोशीदा दरवाजे की आवाज पर अमल किया। ऐसा लगता है कि दरवाजा उनको पुकारता है और उन्हें एक नाकाबिल तलाफी खबर के साथ करीब करता है। उनके बेहतर फैसले के खिलाफ उन्होंने दरवाजा खोला, जिससे एक सिर्फ नजर का इंकशाफ हवा, एक बेसीदा नर्सरी, टूटे हुए खिलौने और बिखरे हुए बच्चों के कपड़े से भरा हवा, नवाहा बुलंद हवा और कमरे में सर्दी की हवा फैल गई। अचानक दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया, उन्हें अंदर से फेंस गया। घबराहट में दाखिल हवा और उन्होंने मदद की दरख्वास्त करते हुए दरवाजे पर गोला बारी की, लेकिन अंधेरे से उनकी काली निगल गई। जैसे ही रात चलती थी, उन्होंने बच्चों की बेहुदा बातें देखना शुरू की। उनकी आँखें खोखली हो गईं और उनके चेहरे गम से जकड़े हुए। उनके आसपास एक गैर अखलाकी रक्स में थे। सारा और जेम्स को जल्द ही एहसास हुआ कि वो नर्सरी में तन्हा नहीं हैं। उन पर एक बदतमीजी की मौजूदगी लौट आई, उनके खुद को खिला रही है। वो जानते थे कि उन्हें उस बदतमीजों कब्र के चंगुल से बचना है, या वो मुनव्वर के पाबंद लोगों की तरह ही तकदीर का शिकार होंगे। उन्होंने अपनी हिम्मत को तेज किया और बाहर जाने का रास्ता तलाश किया। वो बुनियाद तौर पर परेतवादत कमरे से बाहर निकलने की तलाश की। मायूसी के एक लम्हे में सारा ने नर्सरी की खिड़की की सिर के नीचे एक छोटी सी छपी हुई लेख दरियाफ्त की। कांपते हाथों से उसने उसे खोला, जिसमें एक खफिया इबारत जाहिर की गई जिससे अटारी का रुख होता है। उस जोड़े ने गुजरने के साथ ही उनके दिलों को अपने सीनों में गोला बारी की। जब वो अटारी में उभरे तो खौफ और गम की जाबराना फजा खत्म हो गई। बदतमीजी की मौजूदगी पीछे हट गई। नर्सरी की दहलीज से आगे उनकी पैरवी करने से कासिर है। हासिल किया, लेकिन फिर भी लर्ज उठा। वो वापस नगरन के पास पहुंचे और उसे बताया कि क्या हवा है। उसका चेहरा पीला हो गया जब उसने एतराफ किया कि नर्सरी वो जगह है जहाँ एक बार वो बिना रूल को फेंस गया था और वो बिना जानू को अजीब हुई थी। उन्होंने उम्मीद की थी कि कभी भी ब्लैकवुड मुनव्वर का तारीख राज दरियाफ्त नहीं करेगा। सारा और जेम्स सुबह सवेरे मुनव्वर से चले गए, कभी वापस नहीं आई। दो पेंसे हुए रूह या बदनज़मी कब्र की परेशान किन चीज़ों को खामोश नहीं कर सके जिन्होंने अपनी जान का दुखी करने की कोशिश की।
बलकवुड मुनव्वर अभी भी अपने मजमून राहों का सहारा लेते हुए अगले मुतक़े मुतसिम के अपने परेशान हाल माजी का शिकार होने का इंतजार करते रहे।